So, hello NEET aspirants, I am Piyush Gupta, scored 692 marks in NEET UG 2024, also 99.27 percentile in JEE Mains 2024। तो यार आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जिस पे मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे टेस्ट्स के बारे में। आपको कौन से और कब टेस्ट देने चाहिए, टेस्ट सीरीज़ कौन सी वाली बाय करनी चाहिए, कौन सी बेटर रहती है, टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो क्या करना चाहिए, कुछ इसी तरीके की बातें। तो यार बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो देखो यार, एक बहुत बड़ा सवाल जो कि आप सबके मन में आता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कमेंट्स में कि भैया टेस्ट सीरीज़ कब से ज्वाइन करनी चाहिए। देखो, आप अभी किसी कोचिंग में होगे और कोचिंग में पढ़ रहे होगे, ठीक है। उस कोचिंग में हफ्ते के एंड में या फिर 2 हफ्ते में एक बार तो जो है टेस्ट होता ही होगा, है ना। आपको वो टेस्ट तो रेगुलर देने ही देने हैं। उसके साथ आप फ़िलहाल कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन मत करो। अभी आप फोकस जो है अपना उन्हीं टेस्ट पे रखो और बैच के सिलेबस पे रखो, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका सिलेबस होता जाएगा, तो अगर आप थोड़ा सा अगर आइडिया भी लगाते हो तो नवंबर के महीने तक आपका काफ़ी हद तक जो है सिलेबस हो जाएगा, है ना। एक बहुत अच्छे लेवल तक आपका जो है सिलेबस नवंबर के महीने में हो जाएगा। उस टाइम आप जो है कोई ना कोई अलग कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ जो है ले सकते हो, ठीक है। उस समय जो वैसे भी बहुत सारी जो कोचिंग्स होती है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स, वो अपनी अपनी जो है टेस्ट सीरीज़ निकालती ही है ना। जैसे AITS जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो उसी टाइम पे निकलती है, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप ड्रॉपर हो या आप 12th में हो। ये टाइम होता है नवंबर का टाइम, अक्टूबर का एंड या फिर नवंबर का टाइम, ये इन टाइम में आपको जो है एक बाहर से एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी होती है, ठीक है। आप चाहे किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो यार, फिर भी आपके पास जो है ना उस कोचिंग के साथ साथ एक और कोचिंग की जो है ना टेस्ट सीरीज़ होनी ही चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यार ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको जो है ना एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ करते रहोगे तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। लेकिन जब आप कोई 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ साथ में करोगे ना, आपको वैराइटीज़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ मिलने लग जाएगी, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ लो, पर ऐसा नहीं है कि अभी से 2 ले लो। मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा एंड में जाके, ठीक है। जैसे आप नवंबर में जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करोगे, ट्राई करना किसी और कोचिंग की करो, जिस कोचिंग में आप हो उसकी ना लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जिस कोचिंग में आप हो वहाँ की तो आपको फ्री में मिल ही जाएगी ना टेस्ट सीरीज़, और किसी और कोचिंग की आप ले सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि कोचिंग की वो अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी और कोचिंग की भी महंगी आती है। कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर आपको फ्री में जो है वो टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। जिस दिन टेस्ट होता है ना, उस दिन शाम में या फिर अगले दिन तक टेलीग्राम में वो चीज़ें अपलोड हो जाती है बहुत ही ज़्यादा जल्दी, ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उधर से, है ना। तो देखो यार, ये जो टेस्ट सीरीज़ होगी इसका सिग्निफिकेंस क्या है AITS वगैरह का। इसमें ना स्टार्टिंग के जो टेस्ट होते हैं उसमें ना पार्ट सिलेबस आता है, मतलब स्टार्टिंग के कोई भी सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जब टेस्ट दोगे ना, नवंबर के महीने में आप टेस्ट देना शुरू करोगे, तो आपके पुराने चैप्टर्स जो आपने अप्रैल मई में किए होंगे, जून में किया होगा, आप वो चैप्टर के टेस्ट दोगे, रिवीजन हो जाएगा आपका बहुत अच्छा, ठीक है। टेस्ट के थ्रू भी रिवीजन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। इसे कहते हैं क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करना, और बहुत सारे टीचर्स इसको रिकमेंड करते हैं। आप शॉर्ट नोट्स, जब आप अभी प्रिपरेटरी फेज में हो, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। ये टेस्ट देने से पहले शॉर्ट नोट्स पढ़कर यहाँ जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इससे आपका चैप्टर जो है ठीक ठाक लेवल पे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आप बाद में रिवीजन करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा फिर, ठीक है। अगर आप लोगों का बैकलॉग है तो आप 1 महीना लेट ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्राई करना कि इस साल के एंड तक ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि आपके रिवीजन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब यहाँ से एक सवाल आता है कि फुल सिलेबस टेस्ट कब से देने हैं। देखो, अगर आप 11th में हो तो आपका जनरली जनवरी या फरवरी तक सिलेबस ख़त्म हो जाता है, तो ट्राई करना फरवरी के मिड से या एंड से फुल सिलेबस टेस्ट देना, और पूरा मार्च, एटलीस्ट मार्च में 20 फुल सिलेबस टेस्ट देना, ठीक है, अपने 11th के। क्योंकि आपके पास 1 महीना मिलता ही है कि आप जब 12 शुरू करो उससे पहले, तो उसमें फुल सिलेबस टेस्ट देख लेना कि आपको कितनी 11th आई है, ठीक है। अगर आप 12th में हो तो फुल सिलेबस टेस्ट देने आप शुरू कर सकते हो जनवरी से, दैट विल बी मोर बेटर। क्योंकि फरवरी में तो आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं फुल सिलेबस टेस्ट देने का, रीज़न बीइंग आपके बोर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, इसीलिए। और अगर आप ड्रॉपर हो तो वही फरवरी मार्च का महीना जब आपका सिलेबस हो जाए, तब से आप जो है फुल सिलेबस टेस्ट देने आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो और फुल सिलेबस इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। बिना टेस्ट दिए सिलेबस पेपर में मत चले जाना, बहुत दिक्कत हो जाती है।
तो यार अब मैं आपको जो है तीनों टेस्ट सीरीज़, फिजिक्स वाला की टेस्ट सीरीज़, आकाश की टेस्ट सीरीज़ और एलन की टेस्ट सीरीज़, इनका जो है मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ छोटा सा क्विक में। तो देखो, सबसे पहले फिजिक्स वाला की टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं। अगर हम AITS की बात करें, जो फिजिक्स वाला प्रोवाइड करते हैं अपने बैच वाले स्टूडेंट्स को, ये जो टेस्ट सीरीज़ है फ्री में मिल जाती है, लेकिन बाहर के जो बच्चे आते हैं उनको ये लेनी पड़ती है टेस्ट सीरीज़। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज़ जनरली यार अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, मैंने खुद दी है, मेरे को अच्छी टेस्ट सीरीज़ लगी है, नीट के लिए रेलेवेंट भी है ये टेस्ट सीरीज़, और क्वेश्चंस का भी अच्छा लेवल है। इवन जब आप बायोलॉजी की बात करोगे, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल और असर्शन रीजन सवाल खूब मतलब अच्छे खासे मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपके स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन तो अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बस ये है कि ये टेस्ट सीरीज़ जो है थोड़ी सी आपको हो सकता है लेंदी लगे। ठीक है, थोड़ी सी लेंदी हो सकती है टेस्ट सीरीज़, और स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़े से आपके मार्क्स कम है, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, इंप्रूव करते जाओगे, आपके नंबर जो है अपने आप बढ़ते जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अगर यार अपन आकाश की टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो उसमें एक AITS आती है। तो भाई देखो, AITS टेस्ट सीरीज़ बढ़िया टेस्ट सीरीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ है उसमें, नहीं, बढ़िया है। आपको जो है बहुत ही ज़्यादा नीट रेलेवेंट वो मिल जाएगी। इवन उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम फिजिक्स की बात करें, लंबे क्वेश्चंस आते ही नहीं है इतने, जैसे नीट में आते हैं ना छोटे छोटे से क्वेश्चन, 2-2 3-3 4-4 लाइनों में हो जाते हैं, वैसे उसमें आते हैं। रेयरली 1-2 क्वेश्चन आता होगा जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे। ठीक है, तो वही एकदम नीट जैसे सिमिलर आपको फीलिंग आएगी जब आप आकाश की जो है AITS दे रहे होगे। बस इतना फ़र्क रह जाएगा कि जो बायो होती है ना, उसमें थोड़े बहुत स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो है ना आपको थोड़े से कम मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन। तो यार अब मैं बात कर लेता हूँ एलन DLP के बारे में। तो यार देखो, जो एलन की टेस्ट सीरीज़ है ना DLP वाली, जनरली इसमें क्या है ना, ये थोड़ी सी ना मतलब इतना ज़्यादा नीट रेलेवेंट नहीं है ये। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस थोड़े से बाहर से डल जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स में जो सवाल नहीं डलने चाहिए वो डल जाते हैं, बायो में थोड़ा NCERT के बाहर चला जाता है। इवन एक होता है कि यार 2-3 सवाल बाहर से डल रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़े से ज़्यादा डल जाते हैं, है ना, बाहर से सवाल, जो कि जनरली छोड़ने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है, लेकिन इस यहाँ पे जो है सवालों का लेवल थोड़ा हाई रहता है, अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मन है कि नहीं, मेरे को तो थोड़े टफ सवाल करने हैं, मेरे को थोड़ा और ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप एलन की टेस्ट सीरीज़ जो है वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और बाकी एक चीज़ है कि एलन की जो टेस्ट सीरीज़ होती है ना, इसमें जो DLP डिस्टेंस लर्नर प्रोग्राम के जो बच्चे होते हैं उसी के लिए, उन्हीं के लिए होती है ये, उन्हीं में आपकी रैंक जो है दिखाई जाती है। लेकिन जो आकाश की टेस्ट सीरीज़ होती है ना, वो आकाश वाले बच्चे और इवन जो बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं, आउटसाइड स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उन दोनों की मिला के ना आपको उन दोनों बच्चों को मिला के टोटल अच्छे से ऑल इंडिया रैंक जो है दिखाई जाती है। मतलब अगर आपको एक बेटर रैंक जाननी है अपनी, तो इधर वाली टेस्ट सीरीज़ में जो है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप अपनी रैंक। तो यार आज के लिए यार इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका मैं यार एक अगला पार्ट बना दूंगा, जिसमें थोड़ा सा हम टेस्ट एनालिसिस पर भी बात कर लेंगे, किस तरीके से मार्क्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, टेस्ट में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, उस पर भी जो है अपन थोड़ी सी जो है बात कर लेंगे। और यार देखो, आप सब प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। ये मौसम कुछ ऐसा है जिसमें यार अगर हेल्थ ख़राब हो गई ना इस टाइम पे, आपका बहुत सारा बैकलॉग बन जाएगा, और जिनका पहले से बैकलॉग है उनका और हो जाएगा। तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है यार। जैसे मैं अभी बीमार पड़ा था ना, मेरे को पता चला यार अपन मतलब लगे रहते हैं पूरा दिन अपने काम में, ठीक है, और लेकिन जब बीमार पड़े तब पता चलता है कि यार हम काम में हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखते ना काम करते वक्त। फिर जब बीमार पड़ते हैं पता चलता है कि यार हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही ठीक नहीं होगी तो काम ही नहीं कर पाएंगे ना। तो यार प्लीज़ अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। खाना पीना ठीक से खाओ यार, अवॉइड करो कि बाहर का कम ही खाओ आप, ठीक है, और अच्छा खाना खाओ। और यार ट्राई करो कि ऐसा मौसम है तो थोड़ा सा बच के रहो, है ना, गर्म चीज़ें थोड़ी सी पियो, ठीक है। तो तब तक के लिए यार पढ़ते रहिए। अब की बार 700 बार का गोल रखना है। थैंक्स फॉर हमारा नाम